शॉकिंग थिंग्स दैट वाज लीगल इन हिस्ट्री। दोस्तों, इस वक्त अगर हम एक शादीशुदा मर्द या फिर औरत को किसी दूसरे के साथ में देख लें तो बवाल हो जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 1960 के दौरान एक ऐसा भी देश था जहां एक महिला 5 मर्दों से शादी कर सकती थी और ये चीज सरासर लीगल बिल्कुल नहीं थी, इलीगल थी। इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा भी था जब चाइना के लोग अपनी ही बहनों से शादी कर सकते थे, जिसे बुरा नहीं समझा जाता था। और ये सब तो कुछ नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास काल में होने वाली कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आज एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन उस समय लोग खुल्लम खुल्ला उन चीजों को कर रहे थे। बस हमारे साथ वीडियो में इसी तरह आखिर तक बने रहिएगा। मैरिज विद मदर एंड सिस्टर। दोस्तों, अपने सगे भाई बहन या फिर माता से शादी करना न केवल कानूनन जुर्म है बल्कि इसे पाप समझा जाता है, और अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो उसे पूरे समाज से निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब ये पूरी तरह से जायज था? और साधारण लोगों को तो छोड़ दीजिए, चाइना की रॉयल फैमिली में लोग खुद ही अपनी सगी बहन से शादी कर लेते थे। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि एक बाप ने अपनी बेटी से शादी कर ली या फिर एक माँ ने अपने बेटे से शादी कर ली, क्योंकि ये सभी शाही खानदान के लोग थे जिनके लिए सब कुछ जायज था और ये कुछ भी कर सकते थे। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो केवल चाइना नहीं बल्कि रोम और ग्रीस में भी इसी तरह के रिवाज देखने को मिलते थे, जहां राजा महाराजा अपनी बहन या फिर बेटी से शादी करके उसे अपनी बीवी बना लेते थे। इस तरह का सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि अपने ही सगे संबंधियों के साथ इस तरह की चीजें करना गलत है, और फिर शाही खानदान ने अपनी ही बिरादरी के दूसरे शाही खानदान में शादी करना शुरू कर दी और धीरे धीरे करके ये सारी चीजें खत्म हो गई। और जब राजशाही खत्म हुई तो सरकार ने भी इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, वरना तो रिश्तों में गंदगी करना लोगों के लिए बिल्कुल आम बात थी। हालांकि अब इसे क्राइम माना जाता है और अगर कोई माँ बहन या बेटी से शादी करता है तो उसे सजा भी होती है। पर क्या आपको मालूम है कि न्यू जर्सी और रोहद आइलैंड इस दुनिया में 2 ऐसी जगह हैं जहां आप ऐसा कर सकते हैं? मल्टीपल हस्बैंड्स। दोस्तों, द्रौपदी के 5 पतियों के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1968 के दौरान नाइजीरिया में एक महिला के 5 पति हुआ करते थे। जहां ये रिवाज नाइजीरिया में बहुत ज्यादा आम था, जिनमें औरतें एक मर्द से ज्यादा मर्दों से शादी करती थी और फिर जब चाहें जिसके साथ चाहें रहना शुरू कर देती थी। यहाँ तक कि उस वक्त बच्चे का होने वाला बाप भी औरत ही तय करती थी। इस तरह का रिवाज 1968 तक चलता रहा, जिस दौरान महिलाएं अपनी मर्जी की मालकिन थी, जो सब कुछ अपने हिसाब से करती थी। लेकिन बाद में नाइजीरिया की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। सेंडिंग चिल्ड्रन बाय पोस्ट। दोस्तों, जब भी मेल या फिर पोस्ट की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल डॉक्यूमेंट वगैरह का आता है, क्योंकि हम ज्यादातर अपने कागज डाक के जरिए एक दूसरे को भेजते हैं। लेकिन तब क्या हो जब लोग अपने बच्चों को डाक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजना शुरू कर दें? सुनने में बात भले अजीब लगती है, लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा वक्त भी था जब बच्चों को पोस्ट के जरिए भेजा जाता था, जहाँ इस सर्विस में डॉक्यूमेंट और बच्चों के साथ साथ जानवर और इंसान भी मौजूद थे। जहाँ इस सर्विस के तहत 2 किलो से ऊपर कोई भी चीज पार्सल की जा सकती थी। साल 1913 में एक शख्स ने सबसे पहले सर्विस का फायदा उठाकर अपने डॉग को पार्सल किया, जहां डॉग को कार्टन में रखकर उसके अंदर सुराख कर दिए गए और उसे सुरक्षा पूर्वक उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया गया। इसी के साथ ही लोगों ने अपनी जिंदगी की कई सारी जरूरी चीजों को इसी डाक सर्विस के जरिए भेजना शुरू कर दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि लोग कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें तक भेजा करते थे। पर तहलका तो तब मच गया जब लोगों ने अपने छोटे बच्चों को पार्सल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब यह सर्विस शुरू हुई उसके कुछ समय बाद एक कपल आया जिसने कहा कि उन्हें अपने 1 साल के बेटे को उसकी दादी के घर पार्सल करना है। पोस्ट मास्टर ने उस बच्चे के कपड़ों पर टिकट्स लगा दी और बच्चे को डाकिये के हवाले कर दिया, जहां डाकिया दिए गए एड्रेस पर सुरक्षा पूर्वक बच्चे को पहुंचा देता है। और इसके बाद तो हर कोई आए दिन अपने बच्चों को डाक के जरिए पोस्ट करने की शुरुआत करने लगा। शुरुआत में सभी बच्चे सुरक्षा पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिए जाते थे, लेकिन फिर उनकी सुरक्षा को लेकर मुश्किलें खड़ी होने लगी। पोस्टमैन बच्चों का ख्याल नहीं रखते थे और उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता था, और फिर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अमेरिका की गवर्नमेंट ने बच्चों की पोस्ट पर पाबंदी कर दी। अंडर एज ड्रिंकिंग। दोस्तों, शराब एक ऐसी चीज है जिससे इंसान जितना दूर रहे उसके लिए उतना अच्छा है, फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, क्योंकि शराब की आदत अगर एक बार लग गई ना तो फिर जिंदगी बर्बाद करके दम लेती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में शराब पीना बिल्कुल आम बात है, जहाँ ये लोग शराब ऐसे पीते हैं जैसे जूस पी रहे हो। लेकिन नियम कानूनों के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लोग शराब नहीं पी सकते, यहाँ तक कि कम उम्र के बच्चे शराब खरीद भी नहीं सकते। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज से कुछ सालों पहले बड़े लोग तो शराब पीते ही पीते थे, बल्कि बच्चों में भी चीज बहुत ही आम थी। और उस समय बच्चों का अल्कोहल पीना बिल्कुल लीगल था, जहाँ कुछ स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे भी पार्टी वगैरह में बिना किसी डर के शराब पीते थे। इतना ही नहीं, अगर बच्चों के परिवार वाले इन्हें इजाजत देते तो ये घर पर भी शराब पी सकते थे। और इस तरह की चीजें आप लोगों ने पुरानी हॉलीवुड फिल्मों वगैरह में भी देखी होंगी, जहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार वालों के साथ शराब पीते हैं। लेकिन अब इस चीज पर खास रिस्ट्रिक्शन लग गई है। अगर कोई भी कम उम्र का लड़का या फिर लड़की शराब पीते हुए पकड़ा गया तो उस पर बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जब बच्चे खुलकर शराब पीते थे तो उस दौर में बलात्कार के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसके आरोपी अधिकतर छोटे बच्चे होते थे। और जब ये पता चला कि शराब उनके कल्चर पर गलत असर डाल रही है, इसीलिए साल 1919 में पहली बार अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट ने बच्चों के शराब पीने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन शराब की आदत लग चुकी
बच्चे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और चुपके चोरी शराब पीने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जगह जगह रेड मारनी शुरू की और जो कोई भी कम उम्र का बच्चा शराब पीता है उसे तुरंत पुलिस पकड़ ले जाती है और 2 महीने तक जेल के अंदर रख के उसकी अच्छी खासी कुटाई होती है, फिर शराब पीने की आदत अपने आप छूट जाती। ड्राइविंग रूल्स। दोस्तों, आज के समय में सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए कई सारे नियम कानूनों को मानना पड़ता है। अगर आप ट्रैफिक को तोड़ते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है, उसके साथ साथ आप हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन कुछ साल पहले की बात की जाए तो ट्रैफिक के नियम इतने अजीब थे कि उनके बारे में सुनकर ही आप दंग रह जाएंगे। जहां पहले तो गिने चुने लोगों के पास ही गाड़ियां होती थी, इसलिए ट्रैफिक के नियम भी कुछ खास नहीं थे। जैसे कि अगर कोई गाड़ी वाला पैदल चलने वाले को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दे तो उसमें पुलिस गाड़ी वाले का नहीं बल्कि पैदल चलने वाले का कसूरवार कहती थी। उस समय लोगों को ये गलतफहमी थी कि ड्राइवर कैसे भी करके गाड़ी चला सकता है, पैदल चलने वाले लोगों को बचकर चलना होगा। और अगर गलती से ड्राइवर कोई अमीर आदमी निकल गया तो पैदल चलने वालों को कोई और सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि उस टाइम शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, आप कितने भी नशे में गाड़ी चला सकते थे। यानी कि ऑल टोटल कहा जाए तो पहले के समय में गाड़ी चलाने वाले लोगों की खूब मौज थी। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है और अगर आप सावधानी से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आपको जेल जाना पड़ जाएगा भाई। नो एजुकेशन। दोस्तों, हम सभी आज के समय में पढ़ाई को बहुत अहमियत देते हैं और अच्छे से इसकी अहमियत समझते भी हैं। तभी तो हम स्कूल कॉलेज जैसी जगहों पर जाकर शिक्षा हासिल करते हैं, क्योंकि जिस जगह पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते वहां पर किसी भी तरह का विकास नहीं होता। पर क्या आपको मालूम है कि पहले के समय के स्कूल में जो नियम कानून चलते थे वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाले थे, जहाँ लोग शिक्षा को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। बहुत गिने चुने लोग ही शिक्षा ग्रहण करते थे। हालांकि अभी भी कई सारे अंडर डेवलपमेंट एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पढ़ाई को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन अगर पहले के समय की बात की जाए तो उस समय बच्चों से पहले ही पूछ लिया जाता था कि आपको पढ़ाई करनी है या फिर नहीं। जो बच्चे पढ़ाई करने से इनकार कर देते थे उन्हें शुरुआत से ही काम धंधे में लगा दिया जाता था ताकि वो अपना समय ना बर्बाद करें। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है और अगर इस वक्त आपने पढ़ाई से इनकार कर दिया तो समझ लीजिए कि आप अपना भविष्य मिट्टी में मिला रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई करने से नौकरी मिले ना मिले, लेकिन उससे आपको जो एक्सपीरियंस और जो ज्ञान मिलता है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। और फिर अगर आप पढ़ने को तैयार नहीं होते तो कोई बात नहीं, मम्मी की चप्पल खाने के बाद अच्छे का दिमाग ठिकाने आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप पहले के समय में खुलेआम कर सकते थे। अब आप इनमें से क्या चीज करना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।